हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19.8 सॉल्व करेंगे केसीसी ना क्लास 12। और इस एक्सरसाइज में भी हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग ये ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो। वो टर्म या तो न्यूमरेटर में भी हो सकता है या फिर डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसा नहीं मिला कि किसी टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे केस में कोई ऐसा टर्म ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा भी टर्म अवेलेबल है जो रूट के अंदर हो। अगर कोई टर्म अगर रूट के अंदर अवेलेबल हो तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं। या फिर मान लो ऐसा भी नहीं हुआ तो हम लोग ऐसा टर्म ढूंढते हैं जिसके पावर में ज़्यादा पावर हो, जैसे पावर 4 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 2 हो गया, या फिर मान लो कि पावर में कुछ अजीब सा पावर आ गया, 7/3, 5/2, ऐसा कोई पावर आ गया। तो पावर को छोड़कर जो अंदर का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग टी पुट कर लेते हैं। या फिर मान लो ये भी नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें x की जगह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रख दें तो आसान हो जाता है। या फिर हम ये भी नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है पूरा का पूरा उठा के उसको टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग किसको, जो एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। तो उस टर्म को हम लोग टी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 19.8 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोग क्या सोचेंगे, क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो। तो आप देखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x मिल जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का cos x। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे cos x मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 प्लस साइन एक्स को पुट करना चाहिए t। अब कुछ बच्चा ऐसा सोच रहा होगा, सर सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो cos x है, तो इसको भी तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ मैंने साइन एक्स को पुट कर दिया cos x तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या होगा कि पहले वाले प्रोसेस से ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना। यानी कि 1 प्लस साइन एक्स को उठा के अगर मैं टी पुट कर दूं तो ये कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा कंपैरिजन टू सिर्फ साइन एक्स को पुट करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साइन एक्स को पुट करेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो आप दोनों चाहो तो कोई भी एक लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा कि आप 1 प्लस साइन एक्स को पुट कर दो। क्यों? क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का 0 साइन एक्स का cos x और t का dt बाई dx, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, dx का वैल्यू निकालते हैं। तो ये सिर्फ cos x बचा हुआ, 0 प्लस cos x मतलब सिर्फ cos x हो गया। तो dx इधर चला जाएगा, cos x नीचे आ जाएगा। तो dx का वैल्यू क्या आएगा, dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x। अच्छा, फिर क्या करेंगे, dx का तो वैल्यू भी निकाल लिया, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाले लाइन पे यानी क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ। क्या हमने cos x को पुट किया है? नहीं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स को पुट किया, तो cos x को कुछ पुट नहीं किया तो इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है, अपॉन में। क्या हमने 1 प्लस साइन एक्स को पुट किया है? हाँ, t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और क्या हमने dx का वैल्यू निकाला हुआ, ये रहा dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था उसी फॉर्म में है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बाई टी और प्लस में सी। क्या हम लोग आंसर में टी छोड़ सकते हैं? नहीं, टी का हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। टी का वैल्यू क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको अब ये नोटिस करना है कि देखो मैंने पावर को लेकर नहीं चला, मैंने सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स को ही पुट किया टी। पूरा का पूरा 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर को टी मैंने नहीं पुट किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर को टी पुट कर देता तो उसका डिफरेंशिएशन cos x नहीं आता, उसमें क्या क्या आता, 2 बाहर आता, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो टर्म पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x,
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाले को अगर हम मैं पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए, तो माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, माइनस तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखो इस तरह से हमने पुट कर दिया किसको, 1 प्लस कॉस एक्स को। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का ही डिफरेंशिएशन साइन एक्स मिलने वाला है, तो 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, dx के वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस तो यहाँ चला जाएगा, है ना, तो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, माइनस कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने साइन एक्स को पुट किया था, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। सही है, क्या हमने 1 प्लस कॉस एक्स को पुट किया है, बिल्कुल, तो ये हो गया t, तो ये हो गया t, dx का वैल्यू ये रहा, तो माइनस यहाँ पे इसको मैं बाहर कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, dt अपॉन साइन एक्स, dt अपॉन साइन एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, 1 बाई टी इंटू डी टी। अब आप बोलोगे सर 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो जिस तरह से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता था, उसी तरह से 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग लॉग यहाँ पे मॉड रखते हैं, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बताओ यहाँ पे t के जगह हम लोग क्या रखेंगे, t का वापस वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फिर से आप समझ गए कि स्क्वायर को छोड़कर ये जो अंदर वाला टर्म है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मिलने वाला है। ठीक है, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस से तो हमें डर लगता ही नहीं, साइन एक्स तो अवेलेबल है ना, तो किसको पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने 1 बनाया था। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, किसको, 1 प्लस कॉस एक्स को आप पुट करोगे t, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बना लोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया था। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना, dx का मान निकालना, सब्स्टिट्यूट कर लेना। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं 4 में क्या है, 4 में ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्यूब रूट है, यहाँ पे क्या है, ये क्यूब रूट है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, x प्लस साइन एक्स है। ठीक है, तो अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि देखो x प्लस साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन ये मिलने वाला है। कैसे करके देखो, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मिला, तो 1 प्लस कॉस एक्स मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें किसको पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए x प्लस साइन एक्स को, क्या पुट करना चाहिए, t, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, dx का वैल्यू निकालना चाहिए, तो dx का वैल्यू क्या आएगा, dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने 1 प्लस कॉस को पुट किया, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। सही ना, क्या हमने रूट को पुट किया, नहीं, तो ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही लिखेंगे। अब हमने x प्लस साइन एक्स को t बोला था, तो ये t हो जाएगा, और इंटू में dx का वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हमें पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अब आप इसको 1 बाय रूट टी नहीं समझना, ये स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है, तो इसको पावर के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक टी टू द पावर 1/3 लिखना पड़ेगा इंटू डी टी। अब आपको पता है इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, क्यों, तभी ये x टू द पावर n के फॉर्म में आएगा। सही है ना, और अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो बहुत ही आसानी से, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेना और उसके बाद t का वैल्यू रख देना, तो ये आप कर लोगे। फिर भी नहीं बने तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस टेन एक्स को अगर मैं पुट कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। कैसे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स जो कि अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, यहाँ पे पुट करना चाहिए किसको, 1 प्लस टेन एक्स को पुट करना चाहिए क्या, t। ठीक है ना, अब
आप यहाँ से बना सकते हो डिफ्रेंशिएट करके आसानी से, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस यहाँ से बना लोगे, और फिर भी नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये है साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस ए और बी बीच में ले आया है ताकि आप लोग डर जाएं। तो ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें डर लगता ही नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट तो हम लोगों से डरता है। देखो कैसे, ए का डिफरेंस जैसे अगर मैं नीचे वाले को पुट कर दूं तो क्या क्या मिलेगा, ए का डिफरेंशिएशन 0, बी कांस्टेंट बाहर आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसको पुट करना चाहिए, हमें पूरा का पूरा डेनोमिनेटर यानी a प्लस बी कॉस एक्स को पुट कर देना चाहिए t, ठीक है ना। और आप यहाँ से बना लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर लेना, dx का वैल्यू निकालना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, जो कांस्टेंट आ जाएगा उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर देना, ठीक है ना। बाकी आप इंटीग्रेट कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग तो बस यही ढूंढ रहे होते हैं कि क्या किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है मल्टीप्लाई में। अगर अवेलेबल है तो उस फंक्शन को टी पुट कर देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने डेनोमिनेटर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया तो प्रॉब्लम है। क्यों, सुनना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले तो पावर बाहर आ जाएगा यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, जो ऊपर में है ही नहीं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो देखो सिर्फ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हमें साइन एक्स को पुट करना चाहिए टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, सिर्फ साइन एक्स को पुट करेंगे टी। देखा मैंने डिसीजन कैसे लिया, है ना। यहाँ पे रूट को छोड़ दिया था, है ना। यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा डेनोमिनेटर को पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डेनोमिनेटर को पुट नहीं किया, मैंने दिमाग से काम किया कि किसका डिफरेंशिएशन आखिर अवेलेबल है। तो यहाँ पे पता चला सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने साइन एक्स को टी पुट किया, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टी का डी टी वाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, डी टी वाई कॉस एक्स आएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे पुट किए तो उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने कॉस एक्स को पुट किया, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। 1 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस भी रहेगा। साइन एक्स को टी पुट किया तो ये साइन स्क्वायर टी है, तो यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर। और dx का वैल्यू क्या था, dx का वैल्यू डी टी अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो ये और ये कट गया। अब ये जो बच रहा है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फार्मूला है ना, अगर आपको याद होगा तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये ऐसा दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है t है, तो क्या बोलेंगे, tan इनवर्स t बोलेंगे, प्लस में c। क्या हम लोग आंसर में t रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो t का वैल्यू रखना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या है, तो tan इनवर्स, t का वैल्यू क्या था, sin x है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा ये sin x और प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है मल्टीप्लाई में, हम लोग उसको ढूंढते हैं और उसको हम लोग टी पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर में। 7 का सेकंड, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 7 का सेकंड नंबर में भी इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें लिखा हुआ है cos 6x अंडर रूट, है ना, 1 प्लस साइन 6x, ठीक है। तो जो रूट के अंदर जो टर्म है क्या है, 1 प्लस साइन 6x, तो उसको अगर मैं पुट कर दूं तो cos 6x मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर, है ना, बाहर में cos 6x है, तो रूट के अंदर जो 1 प्लस साइन 6x है उसको अगर मैं पुट कर दूं तो cos 6x मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें हिंट्स मिल चुका है कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 6x उसको टी पुट कर देना चाहिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है।
तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसका हिंट्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, नहीं सॉल्व करता हूँ, तो वो आप मुझे है ना कमेंट से मैं पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन का फोटो आप सेंड कर दो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर था, है ना। 7 का सेकंड नंबर पे बात कर रहे थे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x और अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो टर्म है 1 प्लस साइन 6x, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो क्या मिलेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन 6x का डिफ्रेंशिएशन cos 6x, और फिर 6x का इंटू में 6 हो जाएगा। तो जो इंटू में 6 आ रहा है वो तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। हमें बस ये ध्यान रखना है क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने पर cos 6x मिला या नहीं मिला, तो बिल्कुल मिला। sin 6x का डिफरेंशिएशन cos 6x जो कि मल्टीप्लाई में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन 6x को पुट कर देंगे t, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे 0, और साइन का डिफरेंशिएशन cos 6x, तो ये तो साइन x का डिफरेंशिएशन किया था, अब 6x का क्या हो जाएगा इंटू में 6 हो जाएगा, तो वो आगे लिख देते हैं इज इक्वल टू dt बाई dx, और फिर क्या करेंगे dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dt अपॉन 6 cos 6x आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो क्या हमने cos 6x को पुट किया था, नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा, सही है ना। रूट है तो रूट को मैंने पुट नहीं किया, तो रूट भी एज इट इज रहेगा। क्या हमने 1 प्लस साइन 6x को पुट किया है, बिल्कुल, ये रहा t, तो ये हो जाएगा इंटू में t, और dx का वैल्यू dt अपॉन 6 cos 6x, तो ये cos 6x कट गया, रूट t का इंटीग्रेशन, तो रूट t को हम लोग t की पावर 1/2 बोलेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो अब तो आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, और प्लस में c, अब t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू था 1 प्लस साइन 6x, तो 1 प्लस साइन 6x, इसके पावर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड था। अब हम लोग 8 के फर्स्ट में बात कर लेते हैं, 8 का फर्स्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं कि किसका डिफरेंशिएशन कौन सा अवेलेबल है, बस जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो हम लोग उसी को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखना, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स जो कि प्लस में आएगा, देखो कॉस प्लस में कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से तो ये भी प्लस में हो जाएगा, देखो प्लस में साइन एक्स अवेलेबल है, यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है। अब आप उल्टा भी बोलोगे सर, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो सर सेट हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला भी मिल जाएगा अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने ये बोला था कि ऐसे टर्म को आपको ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो। आप डिवाइड में बात कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में अवेलेबल है तो उसको नहीं पुट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो ना उसको पुट करने से हमें फायदा होता है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए नीचे वाले को, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही मल्टीप्लाई में अवेलेबल है। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये माइनस सरकारी है तो ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा आप क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। क्या हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट किया था, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट किया है, बिल्कुल, ये रहा टी, तो ये हो गया टी, डी एक्स का वैल्यू ये रहा डी टी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स हो या साइन एक्स प्लस cos x हो, दोनों एक ही बात है तो ये कट जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t, और जब इंटीग्रेशन कर रहे होते तो इंटीग्रेशन साइन नहीं देना है, log mod ऑफ t प्लस में c, t में आंसर नहीं रख सकते तो t का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, t का वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल होता है उसको हम लोग टी पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया है ना, 8 के सेकंड पे बात कर लेते हैं ना, 8 का सेकंड देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है।
तो अगर आप 8 का सेकंड बना सकते हो तो वीडियो पॉज करके आप बना लो और फिर सॉल्यूशन मैच करा लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप सीख पाओगे। या फिर अगर आप मान लो कि सभी क्वेश्चन देख चुके हो तो आप लोग दोबारा अपने बुक में बिना सॉल्यूशन देखे, है ना, इन सभी क्वेश्चंस को बनाओ। अब ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया तो आप नहीं बनाओगे, आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन में 8 का सेकंड में बात करूँ तो 8 का सेकंड नंबर देखो, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 8 का सेकंड नंबर 2 cos x माइनस 3 sin x 3 sin x और अपॉन में है 6 cos x प्लस 4 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब जरा सोचते हैं, देखो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो 6 से तो हमें कोई डर लगता ही नहीं है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट 3 या 2 आ ही रहा है ऊपर में, कोई दिक्कत है नहीं। देखो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और आगे क्या रहेगा, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा 3, तो -3 sin x आ जाएगा। देखो -3 sin x अवेलेबल है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और sin x का डिफरेंस cos x, तो 2 cos x आएगा। देखो 2 cos x अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुट करना चाहिए क्या, 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 sin x हो जाएगा और ये 4 cos x हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें तभी मैच करेगा जब हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें और 2 ही नहीं क्या कॉमन ले लेते हैं, हाँ अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लिए और प्लस वाले को पहले लिखे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x और माइनस वाले को बाद में तो -3 sin x इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो आप देखो सेम से मैच कर गया, है ना। तो dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके चरणों में आ जाएगा, तो ये जाएगा dt अपॉन 2 ब्रैकेट 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने 2 cos x माइनस 3 sin x को पुट किया है, बिल्कुल नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 cos x माइनस 3 sin x एज इट इज रहेगा अपॉन में क्या हमने नीचे वाले को पुट किया था, बिल्कुल ये रहा t, तो ये रह जाएगा t और ये dx का वैल्यू ये रहा dt अपॉन 2 और ब्रैकेट 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो आप ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/t बचेगा, ये 1/2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब ये जो 1/t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod of t प्लस में c। अब t का वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा log t का वैल्यू क्या था, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 8 का सेकंड नंबर। अब लोग 9 का फर्स्ट देखते हैं, 9 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या पुट करना चाहिए। देखो अगर मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया तो देखो क्या होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस है बाहर रहेगा, tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ऐसा ऊपर में है ही नहीं, ऊपर में क्या है सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan x का। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ हमें tan x को पुट करना चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ये पुट कर दिया तो ये नहीं मिलेगा, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, सिर्फ tan x को। तो tan x को पुट करेंगे t, क्योंकि उसका डिफरेंस है सेक स्क्वायर एक्स अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ से बना लोगे, ठीक है ना। फिर भी नहीं बने आप मुझे कमेंट करके बताना, मैसेज करके बताना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। 9 का फर्स्ट हो गया। 9 का सेकंड नंबर, ये भी सेम चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, cos स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो यहाँ पर dx भी है, ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। क्या किया मैंने, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है ना, स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर बोल सकते हैं। अब आप देखो अगर मैंने 1 माइनस tan x को पुट कर दिया तो देखते हैं क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस
तो माइनस से रहेगा। tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा। अब आप बोलोगे सर माइनस भी तो मिला, माइनस से हमें कोई डर नहीं लगता, वो तो बाहर आ जाएगा। सिर्फ आप देखो कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x आ रहा है ना, तो बस आप किसको पुट कर दो, आपको पुट करना है 1 माइनस tan x को t। अब कोई बोलेगा सर सिर्फ tan x को पुट कर देंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। बस ये वाला मेथड से बनाओगे थोड़ा ज़्यादा आसान है, सही है। अच्छा, तो 1 माइनस tan x को हमने पुट कर दिया t। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dx का वैल्यू निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, खत्म। आप लोग बना सकते हो इसको। अच्छा, ये 9 का सेकंड नंबर हो गया। 10 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 का फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन यहाँ पे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देखो ये किसी का फार्मूला होता है, किसका, 1 प्लस साइन 2x का, ठीक है ना। लेकिन उससे हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे वो सुनना। क्या इस तरह का कोई फार्मूला होता है cos 2x का, क्योंकि यहाँ पे एंगल में 2x है, यहाँ पे x और x है, एंगल हर जगह अलग है, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं, एंगल को पहले सेम बनाते हैं। तो cos 2x का 4 फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला का वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में बना होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12, आप वहाँ पे देखोगे मल्टीपल सब मल्टीपल सभी का फार्मूला आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे cos 2x का 4 फार्मूला होता है, कौन सा लगाएं कि फायदा हो। तो देखो नीचे में है cos x प्लस साइन x, तो यानी कि cos 2x का एक पहला वाला फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसको लगा देंगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग ला रहा हूँ, ठीक है ना, किससे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है किस फॉर्म में बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 8 का फर्स्ट नंबर, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये आएगा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि cos x प्लस साइन x, ये हो गया ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी यानी cos x माइनस साइन x, और अपॉन में क्या करेंगे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये पहले से था, इंटू डी एक्स। अब आपको दिख गया होगा ये प्लस वाला कट जाएगा, तो ये एक पावर है, इससे एक कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे फाइनली आपके पास बचने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाले को अगर मैं पुट कर दूं cos x प्लस साइन x को t, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, देखो अवेलेबल है, साइन x का cos x है ना, तो इसलिए मैंने नीचे वाले को t पुट कर दिया। अब आप इसके बाद बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10 का फर्स्ट। 10 का सेकंड पे बात कर लेते हैं। 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, 10 का सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, 10 का सेकंड नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x, क्या है, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन है, और आप सभी को ये भी पता है कि 1 प्लस साइन 2x का एक फार्मूला होता है, मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12 में बहुत सारा फार्मूला लिखवाया है, वहाँ पे ये भी बताया था मल्टीपल एंगल में। 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन, ये आ जाएगा कितना, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। बस अब क्वेश्चन समझो बन गया। अब देखो अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला ये जो टर्म है cos x प्लस साइन x, इसको मैंने पुट कर दिया तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुट करना चाहिए किसको, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। क्यों, क्योंकि cos x का रेफरेंस है माइनस साइन x, साइन x का रेफरेंस है cos x, मैंने स्क्वायर को छोड़कर अंदर वाले टर्म को मैंने टी पुट किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद आप लोग खुद से बना सकते हो। देखो ये सब जो फार्मूला आपको नहीं पता है ना 1 प्लस साइन 2, इसके लिए मैंने
प्लेलिस्ट में बना रखा है फोल्डर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12। आप वहाँ पे जाओगे, बहुत सारा वीडियोस होगा, उसमें आपको ये सभी फॉर्मूलाज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 का सेकंड नंबर था, तो हम लोग 11 पे बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। तो सभी क्वेश्चन में लगभग हम लोग एक ही काम देख रहे हैं, क्या कि किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो तो उस टर्म को हम लोग टी पुट कर लेते हैं और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dx का वैल्यू निकालते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है ना। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला है जिसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मल्टीप्लाई में ना हो। सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देख रहा है कि अभी कि किसी न किसी टर्म का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, बस ये आपको ढूंढना होता है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना, मैं मिटा देता हूँ। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। 11 का फर्स्ट तो ध्यान से देखना, 11 का फर्स्ट नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस एक्स, कॉट एक्स प्लस एक्स और ब्रैकेट, है ना, क्या है, कॉट एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल ही नहीं है, कॉट एक्स प्लस एक्स है ना, कॉट एक्स प्लस एक्स है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, क्या क्या चेंजिंग करना होगा ध्यान सुनना। अगर मैंने कॉट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि ओवरऑल हमें मिलने वाला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, सही है ना। अगर मैं प्लस 1 को आगे बोल दूं तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जैसे मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, सेट करने के बाद कॉट स्क्वायर एक्स मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है और ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है तो देखो कैसे मैंने पुट किया, किसको, कॉट एक्स प्लस एक्स को मैंने पुट किया टी, ठीक है ना। अब आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आप क्लास 10th में ये पढ़े थे फार्मूला कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस तो सरकारी है, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो आप मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर एक्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको टी पुट किया। तो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, जो क्लास 11th या 10th में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो इस तरफ चला जाएगा और डी टी अपॉन ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे नाउ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे, क्या हमने कॉट एक्स प्लस एक्स को पुट किया था, बिल्कुल, तो इसकी जगह टी रख देंगे, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा टी। क्या हमने कॉट स्क्वायर एक्स को पुट किया है, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। क्या हमने डी एक्स का वैल्यू निकाला हुआ है, ये रहा, तो माइनस आ गया तो माइनस बाहर कर देते हैं और डी टी अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये इससे कट जाएगा, टी बचेगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। क्या हम लोग टी में आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं, तो टी का वैल्यू कॉट एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक, कॉस लिखा जाता है ना, माइनस में क्या होगा, टी की जगह रखेंगे ना, क्या रखेंगे, कॉट एक्स प्लस एक्स इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2 और प्लस में सी, इस टी की जगह मैंने क्या रख दिया, कॉट एक्स प्लस एक्स, जो मैंने यहाँ पे पुट किया था। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें 11 का सेकंड नंबर, 11 का सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 11 का सेकंड नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 11 का सेकंड अंडर रूट साइन 2x और इनटू में कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप देखो साफ साफ दिख रहा है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर cos 2x का डिफरेंशिएशन भी तो sin 2x होता है, लेकिन मेरे बच्चे ये sin 2x ही नहीं है, ये रूट अंडर sin 2x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो किसको पुट करना चाहिए, पुट कर लेना है आपको किसको, sin 2x को t। इसके बाद आप बना लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ना बने आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी cos x टू द पावर n है, cos x टू द पावर n है और इंटू में sin x है, sin x इंटू यहाँ पे dx है, ठीक है ना। तो ये पावर में n देख के घबराना नहीं है और a और b देख के घबराना नहीं है।
आप बस ये देखो ना कि a प्लस बी कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर माइनस भी तो मिलेगा, तो माइनस से कोई डर नहीं लगता। तो क्या पुट करना है आपको, पुट कर लेना है a प्लस बी कॉस एक्स को t, और इसके बाद बन जाएगा। आप लोग बनाना, बिल्कुल बनेगा, नहीं बने आप लोग मुझे मैसेज करना है ना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 का फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और अंडर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन ये मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3x का 3। तो इसका मतलब क्या पुट करना चाहिए, पुट करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t, और उसके बाद आप बना लोगे, ठीक है ना। तो ये 13 का फर्स्ट था। अगर मैं 13 के सेकंड नंबर पे बात करूँ तो ये भी उसी तरह का है। 13 का सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 13 का सेकंड, 4x प्लस 2 है यहाँ पे, 4x प्लस 2 और अंडर ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब आप देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 मिलेगा, सॉरी हाँ ठीक है 2x प्लस 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x प्लस 1 तो है ही नहीं। जैसे ही यहाँ से आप कॉमन निकालोगे 2, यहाँ से जैसे ही आप 2 कॉमन निकालोगे वो तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1। अब आप बोलो सेट हो गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब आप क्या करना, पुट कर देना किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t, तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड नंबर था, है ना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 भी है, बिल्कुल इसी टाइप का है, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, सभी एक ही टाइप का। तो देखो 14 में क्या है, 14 में इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 और अंडर रूट में है 4x स्क्वायर प्लस 6x, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस और 6x प्लस 1 है इंटू डी एक्स है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 8x प्लस 6, क्या मिलेगा 8x प्लस 6। आप बोलोगे सर यहाँ पे 8x प्लस 6 तो है नहीं, तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वहाँ से आप 2 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पुट करना चाहिए किसको, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को t, ठीक है ना। इसके बाद आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 का फर्स्ट इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है 15 का फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x तो है नहीं, 2 तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ जाएगा, है ना। x तो है ना, तो इसका मतलब किसको पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, इसके बाद आप बना लोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, 15 के सेकंड। जो 15 का सेकंड नंबर है वो भी इसी टाइप का है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या लिखा है 15 का सेकंड नंबर में x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो जो रूट के अंदर जो टर्म है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 4x मिलेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 4x तो है नहीं, तो 4 तो कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। x तो अवेलेबल है ना, बस तो आप पुट कर दो किसको, आप पुट करोगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को t, ठीक है ना। इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करके बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड हो गया। 16 नंबर, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 है 3x माइनस 1 अंडर रूट 3x माइनस 1 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, माइनस 2x माइनस प्लस 7 है, ठीक है ना। अच्छा इंटू डी एक्स है। तो बताओ जैसे ही आप ये जो टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा,
6x माइनस टू, क्या मिलेगा 6x माइनस टू, और जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस वन, जो कि ऊपर में अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी हमें पुट करना चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 को t पुट करना चाहिए, ठीक है, फिर आप बना लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन और अंडर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप देखना रूट के अंदर वाले जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से मिलेगा 2x माइनस टू, तो 2x माइनस टू में जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस वन, जो कि अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये पुट करना चाहिए क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को t पुट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 का फर्स्ट सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्या है 2ax प्लस बी, और नीचे क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर में 2x प्लस बी है इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करो, देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 बाहर आएगा, यानी 2ax और प्लस में b आएगा, c का तो 0 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को t पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट था, 18 का फर्स्ट। तो 18 का सेकंड में क्या है, फिर से इसी टाइप का है। 18 का सेकंड में ऊपर में 2x है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। तो आप बताओ 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जो कि ऊपर में अवेलेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पुट करना चाहिए किसको, पुट करना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, ठीक है। तो 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं, है ना। 19 पे क्या है, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर में है 2ax प्लस बी और नीचे है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स। तो हम लोग को ये पता है 2ax प्लस बी रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसी का डिफरेंशिएशन है, तो रूट को लेकर नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जो रूट के अंदर जो टर्म है उसको पुट करेंगे, तभी वो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है ना, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ इसी टाइप का है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर, इसके पावर में कुछ है, क्या है 5/2 है, 5/2 है, ठीक है ना, इंटू में dx, ठीक है ना। तो अब देखो वैसे तो अगर डिफरेंशिएशन ना भी पता चले तो हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसी के पावर अजीब सा है, तो इसी वाले टर्म को पुट कर देंगे। फिर भी देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6x है ही नहीं, यहाँ पे तो x है, तो x तो है ना, 6 तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या पुट करना चाहिए, पावर को लेकर नहीं, सिर्फ पुट करना चाहिए आपको 1 प्लस 3x स्क्वायर को t, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अगर मैं 21 पे बात करूं तो 21 पे क्या है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 21 पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 21 का फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब आप जरा नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करके देखो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और प्लस 1 का 0, यानी डिफ्रेंशिएशन आ रहा है 3x स्क्वायर। तो ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ना, 3 कांस्टेंट तो वो तो बाहर आ जाएगा, यानी कि आप लोग क्या पुट करोगे कि एक्स क्यूब प्लस 1 को t पुट करोगे, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट था। 21 का सेकंड नंबर इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर ऊपर में है एक्स स्क्वायर, नीचे में ब्रैकेट है और 2x प्लस 3x क्यूब है, 2x प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब है इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे x नहीं होगा, तो आप लोग ये अपने बुक में ये सही कर लेना, और जिस बुक में ये पहले से सही किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, यहाँ पे x नहीं है। अब बताओ नीचे ये जो पावर में क्यूब है इसको छोड़कर ये जो अंदर वाला टर्म है इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन
3 3 9 यानी कि 9x² आ जाएगा। ऊपर में क्या है, x² तो है ना, 9 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को क्या पुट करना चाहिए कि 2 + 3x³ को t पुट करना चाहिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड था। 22 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आसान क्वेश्चन है। ऊपर में x है और नीचे में क्या है, √a² - x² इंटू dx, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे रूट को छोड़ दो तो अंदर वाला जो टर्म उसको एक बार डिफरेंशिएट करके सोचो क्या आएगा। a² का डिफरेंशियल 0 माइनस x² का डिफरेंशियल तो -2x आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x है, -2x नहीं है, तो -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो x तो अवेलेबल है ना। तो क्या पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए a² - x² को t, ठीक है, इसके बाद बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी कुछ इसी टाइप का है। तो एक तो मैंने इसी तरह से बताया था आपको कि जिस टर्म के पावर कुछ ज़्यादा पावर हो या कुछ अजीब सा पावर हो, उस टर्म को आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ डिफ्रेंसिएशन दिखेगा तो आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो नीचे वाला जो टर्म है उसके पावर में क्या है, p है, तो ये कुछ अजीब सा पावर आ गया है ना, तो उसी टर्म को पुट करेंगे, पावर को नहीं पुट करेंगे, पावर के अंदर जो टर्म है उसको पुट करेंगे, तभी हमारे को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो देखो 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन नीचे क्या है, x² प्लस b है ना, ax² प्लस b, इसके पावर में क्या है p इंटू dx, ठीक है। हमारे लिए वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है। तो अब ध्यान दो, ये जो अंदर वाला टर्म है इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 2ax आएगा। अब b का डिफरेंशियल 0, तो 2ax ऊपर में तो है नहीं, तो जो 2a है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दो किसको, ax² प्लस b को t, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2ax प्लस 0 इज इक्वल टू dt/dx। अब 2ax में 0 ऐड कर देंगे तो 2ax और ये आ जाएगा dt/dx। अब हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt/2ax आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो यहाँ हमने x को पुट किया है, बिल्कुल नहीं, तो x एज इट इज रहेगा। क्या हमने x² प्लस b को पुट किया था, बिल्कुल t, तो ये t के पावर p हो जाएगा, t के पावर p हो जाएगा। क्या हमने dx का वैल्यू निकाला, ये रहा dt/2ax, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2a कांस्टेंट ये बाहर आ गया। तो आपने देखा कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो क्या बचेगा 1/t के पावर p इंटू dt। अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में तब कहलाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2a कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के पावर -p+1 अपॉन -p+1 और प्लस में c। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू यहाँ पे है, t का वैल्यू क्या था, x² प्लस b है, तो क्या रखेंगे 1/2a बाहर है ना, और यहाँ पे नीचे में तो -p+1, तो 1 - p भी बोल सकते हैं ये, और ऊपर में क्या है t टू द पावर यानी कि ax² प्लस b, इसके पावर में क्या -p+1, तो 1 - p भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। 25 में 25 का फर्स्ट नंबर, इसमें क्या है 25 का फर्स्ट x³ अंडर, यहाँ पे x³ है और अंडर रूट में है, अंडर रूट में x² प्लस 5 है, क्या है x² प्लस 5 है, ठीक है ना। ये 25 का है, हाँ ठीक है, 25 का फर्स्ट नंबर में x² प्लस 5 इंटू dx है, ये क्वेश्चन है। अब आप जरा अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा x² प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 2x। अब आप बोलोगे सर 2x तो अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अब क्या सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे क्या कोई ऐसा टर्म है जो रूट के अंदर है, बिल्कुल है, तो उसी को आप टी पुट कर दो, है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन हमें पता नहीं चला, लेकिन हम लोग दूसरा तरीका लगा दिए, x² प्लस 5 को क्या पुट कर देंगे t, ठीक है ना। अब लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 इज इक्वल टू dt/dx। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सीखने को मिलेगा। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन 2x, ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने एक्स क्यूब को पुट किया था, बिल्कुल नहीं, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। क्या हमने रूट पुट किया है, नहीं, रूट भी ऐसा ही रहेगा। क्या हमने एक्स स्क्वायर 5 को पुट किया था, बिल्कुल, ये टी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर टी हो जाएगा ये, और ये dx का वैल्यू dt अपॉन 2x, तो dt अपॉन 2x, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर t इंटू डी टी। अब आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या कि जब हमने क्वेश्चन को t में ले गया तो ये कंप्लीट t में तो आया नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर बच गया है, यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है वो बच गया। अब क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी x वाला टर्म जब हम लोग t में पुट कर दिए, तो जब भी x वाला टर्म बच जाए तो जहाँ पे पुट किए तो वहाँ पे जाएंगे और उसका वैल्यू निकाल के लाएंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो जहाँ पे हम पुट किए तो वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स बचा होता तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो सॉरी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा, तो t माइनस 5, सही है ना। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, t माइनस 5 रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह t माइनस 5 और अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, अब रूट टी से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो जब ये रूट टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कि कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा, देखो ये t के पावर 1 है, ये t के पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t के पावर 3/2 हो जाएगा, और माइनस ये 5 इंटू टी के पावर 1/2। अब आप लोग क्या करोगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, सही है, बना लोगे। चलिए, तो आपने क्या सीखा कि जब भी x वाला टर्म बच जाए तो जहाँ पुट किए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये 25 का पहला था। 25 का दूसरा नंबर फिर से इसी फॉर्म में है ना। 25 का सेकंड नंबर, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 25 का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये आसान क्वेश्चन है, एक एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, देखना ध्यान से। बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर, अब देखो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो तो ए क्यूब का डिफरेंशियल 0 चूंकि कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, तो बाहर में 3x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो किसको पुट करेंगे, हम लोग पुट करने वाले हैं ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को t, और इसको डिफरेंशिएट करके बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये 25 का सेकंड हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं अब 26 पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 26 पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, है ना। 26 क्या है, देखो 26 का फर्स्ट नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स टू द पावर 5 भी, इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स टू द पावर 5 नहीं मिलने वाला है, यानी किसी का भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये सोचेंगे क्या किसी के पावर कुछ अजीब सा है, बिल्कुल इसी के पावर कुछ अजीब सा यानी 1/3 है, तो हमें पुट करना चाहिए किसको, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट करना चाहिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। एक्चुअली 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया तो मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा, dt अपॉन 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। क्या हमने एक्स क्यूब माइनस 1 को पुट किया है, बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा, t के पावर 1/3। क्या हमने एक्स टू द पावर 5 को पुट किया था, नहीं, ये एज इट इज रहेगा, यानी एक्स टू द पावर 5। dx का वैल्यू ये रहा, dt अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर से ये कट जाएगा, पावर में क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे ये जो 1/3 है वो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, t के पावर 1/3 और x टू द पावर क्यूब इंटू डी टी। अब आ गया क्या प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x में आना चाहिए था, लेकिन ये एक t में बच गया। तो जो बच जाता है उसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पुट किए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो जहाँ पुट किए वहाँ पे जाएंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा, -1 आ गया +1। अब एक्स क्यूब की जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यूब की जगह हम लोग रखेंगे कितना, t प्लस 1। तो t प्लस 1, अब देखो ये कंप्लीट t में आ चुका है। तो t के पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार इससे, और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1/3। और ये t के पावर 1/3, ये t के पावर 1 है, तो बेस से में तो पावर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3, यानी t टू द पावर 4/3 हो जाएगा। प्लस में t के पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, t के पावर 1/3 ही आएगा, और इंटू में dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे और ये बन जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था, है ना। 26 का फर्स्ट, 26 का सेकंड नंबर देखना, 26 का सेकंड नंबर, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x² इंटू dx है, ठीक है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 9 का डिफरेंशिएशन 0, -4x² का डिफरेंशिएशन -8x, ऊपर में x है -8 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो पुट कर लेंगे इसको, 9 माइनस 4x² को t पुट कर देंगे, ठीक है, आप बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे बात कर लेते हैं। 27 नंबर, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² प्लस 3 लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट में है, आई इंटू में dx है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो यह है ही नहीं, x² का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ किसी का डिफरेंशिएशन सेट नहीं दिख रहा है, तो आप सोचोगे क्या किसी कोई टर्म ऐसा है जो रूट के अंदर है, तो उसको पुट कर दो। तो पुट, रूट को छोड़कर जो अंदर वाला टर्म है उसको पुट कर दो, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद dx का वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो dx का वैल्यू dt अपॉन 2x। उसके बाद नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो क्या हमने x³ को पुट किया है, नहीं, तो x³ एज इट इज रहेगा। क्या हमने x² प्लस 3 को पुट किया था, t, तो ये हो जाएगा √t। और यहाँ पे dx का वैल्यू dt अपॉन 2x, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बच गया x², यहाँ बच गया √t इंटू dt। अब यहाँ पे आ गया क्या प्रॉब्लम ये है, होना चाहिए था कंप्लीट टी में, लेकिन ये x बच गया। तो अभी क्या करेंगे, जहाँ पुट किए वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से वैल्यू निकाल के लाएंगे। कहाँ पुट किए, तो यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग x² का वैल्यू निकाल के लाएंगे, तो t-3 आ जाएगा। तो जहाँ पे x² वहाँ पे क्या रख देंगे, t-3 और अंडर रूट t इंटू dt। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको। तो जैसे ही मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन √t। तो यहाँ पर √t बच जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/√t इंटू dt। अब बताओ, √t का इंटीग्रेशन करने के लिए t के पावर 1/2 लिखना पड़ेगा, और 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कितना, 2√t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2√t और प्लस में c। अब आप यहाँ पे t का वैल्यू रख देना, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 27 नंबर, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 27 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं 28 पे। 28 क्या है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। 28 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² माइनस a² टू द पावर 3/2 है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके पावर कुछ अजीब सा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ये है नहीं। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, क्या कोई टर्म रूट में है, वो तो है ही नहीं। तो क्या किसी टर्म के पावर कुछ अजीब सा है, बिल्कुल है, तो इसके पावर में है। तो इस टर्म को आप पुट कर दो t माइनस a² इक्वल टू t, है ना, पुट कर दिए। अब आप यहाँ से बना लेना, बिल्कुल बनेगा, फिर भी नहीं बने तो आप मुझे कमेंट मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। चलो 29 नंबर, ये तो और भी आसान है। 29 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, पिछले एक्सरसाइज में। 29 नंबर, यहाँ पे है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू dx, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कौन किसका डिफरेंशिएशन है, देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो देखो 1/x मल्टीप्लाई में है, देखो x डिवाइड में है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई में बोलना हो तो बोलेंगे 1/x मल्टीप्लाई में है। देखो कैसे, ये जो log x है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x इंटू dx, तो ये और ये एक ही बात है ना, इसलिए बोल रहे थे ये x था डिवाइड में, x डिवाइड में, लेकिन 1/x मल्टीप्लाई में, देखो 1/x मल्टीप्लाई में, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x मल्टीप्लाई में है, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो हमें किसको पुट करना चाहिए, log x को, log x के होल स्क्वायर को नहीं, log x के होल स्क्वायर को पुट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन 2 log x इंटू 1/x आ जाएगा, और ऐसा नहीं है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए log x को पुट करना है t, ठीक है ना। अब आप बना लोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट बिल्कुल इसी टाइप का है, 30 का फर्स्ट, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पे है log x और बेस में तो e है ही, ठीक है ना। तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x अवेलेबल है, तो किसको पुट करना चाहिए, पुट करना चाहिए log x को, पुट करना चाहिए log x को t। अब आप बना लोगे। 30 का सेकंड नंबर फिर से इसी टाइप का है, ठीक है ना। 30 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड बिल्कुल इसी टाइप का है ना। 30 का सेकंड नंबर देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x यहाँ पे log x टू द पावर m डाल दिया है ना, तो पावर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंस 1/x होता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे log x इज इक्वल टू t, और आप यहाँ से बना लोगे। फिर भी नहीं बने आप मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में फिर इसी टाइप का है, इस बार पावर में m है, इस बार रूट दे दिया है, तो जो रूट के अंदर log x है उसको हम लोग t पुट कर देंगे, ठीक है ना, सिंपल। तो सभी क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप का है। अब आप अगर बनाना चाहो तो इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन होगा, शायद 77 क्वेश्चन है, तो इसमें 50 से 60% क्वेश्चन जो है कि वो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। बाकी कुछ में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, ये हो गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 31 पे देखो, 31 पे फिर से उसी टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये रूट अंडर log x है ना, बार बार वो एक ही चीज़ें घुमा घुमा के दे रहा है, तो ऑब्वियसली log x को पुट करेंगे तभी तो 1/x मिलेगा डिफरेंशिएशन, पुट कर देंगे इसको log x को t। आप बेस में e लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बेस में e होना ही है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 वापस इसी टाइप के क्वेश्चन है। 32 में इंटीग्रेशन ऑफ 32 के फर्स्ट है, 32 का फर्स्ट, इसमें है dx अपॉन x इंटू 1 प्लस log x बेस में a और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x जो कि अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसको 1 प्लस log x को t पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप बना लोगे यहाँ से। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 32 का सेकंड नंबर देखो, 32 का सेकंड नंबर देखो, इसमें चालाकी क्या किया है, ऐसा लिखा है x प्लस x log x, ठीक है ना, इंटू में dx, तो ये है ही x प्लस x log x। देखो चालाकी क्या किया है उसने, आप अगर x यहाँ पे कॉमन ले लो तो देखो ये कितना आसान हो जाएगा, dx अपॉन x और इंटू में 1 प्लस log x हो जाएगा, है ना, यानी कि बेवकूफ़ बना रहा था ये। अब देखो 1 प्लस log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x मिलेगा, यानी किसको पुट करेंगे, 1 प्लस log x को t पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का 0 log x का 1/x जो कि मल्टीप्लाई में अवेलेबल है। तो ये 32 का सेकंड नंबर भी हो गया। अच्छा 33 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या है कि tan x अपॉन log cos x है ना, tan x अपॉन log cos x इंटू dx, बेस में तो ये है ही। अब आप बताओ log cos x का डिफरेंशिएशन मन ही मन करो, तो देखो log का डिफरेंस है 1/x, तो 1/cos हो जाएगा, और फिर cos का माइनस sin x, इसका मतलब ये हुआ कि log cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो माइनस tan x मिलने वाला है, और ऊपर में क्या है प्लस tan x है, तो कोई बात नहीं, माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो अब आप लोग रट लिया करो कि log cos x का डिफरेंशियल माइनस tan x होता है। देखो कैसे पुट कर दिए, log cos x को t, log cos x को t, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो log का डिफरेंशियल 1/x यानी 1/cos हो जाएगा, और cos का डिफरेंशियल माइनस
साइन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। अब आप बताओ माइनस साइन बाई कॉस क्या कहलाएगा, माइनस टेन एक्स। तो आपने क्या देखा, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टेन एक्स, बिल्कुल याद कर लो क्योंकि बार बार ये यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस डी टी बाई टेन एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने tan को पुट किया था, नहीं, तो tan x एज इट इज रहेगा अपॉन में, क्या हमने log cos x को पुट किया था, तो उसको पुट किया था t, dx का वैल्यू ये रहा, माइनस बाहर dt अपॉन tan x। ये जो बेस में e लिखा हुआ है ना, ये आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़े तो बेस में e होना ही होना है। ये कट जाएगा, क्या बचेगा, log mod ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, t का वैल्यू वापस रख देंगे, log mod ऑफ t, t का वैल्यू क्या है, log cos x, तो यहाँ पे log ऑफ cos x हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखें, 34 का फर्स्ट एंड सेकंड है ना, दोनों में एक ही तरीके का काम है। देखो क्या है, log sin x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो cot x आएगा, कैसे वो देखना, पुट करते हैं log sin x को t, तो बोलो log का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/sin x, साइन का हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपने देखा cos बाई साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, cot x बोलेंगे। तो अब आप बिल्कुल ये रट जाओ कि जब भी log sin x हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन cot x होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल रट जाओ, बार बार देखने को मिलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो cot x को पुट नहीं किए हैं तो उसको हम लोग cot x ही छोड़ देंगे। हमने log sin x को t पुट किया तो इसकी जगह t रख देंगे, और dx का वैल्यू dt अपॉन cot x, तो dt अपॉन cot x हो जाएगा, ये कैंसिल, t बच जाएगा यानी t इंटू डी टी, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस में c। तो बताओ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, log sin x, तो क्या हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, आंसर हो गया। यहाँ भी आप समझ जाओ कि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x है, तो पुट क्या करोगे, log sin x को पुट करोगे t, क्योंकि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x आएगा। तो ये 34 का पहला दूसरा खत्म हो गया। 35 नंबर, 35 का जो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, 35 का एक ही क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा है 1 अपॉन x log x इंटू में log ऑफ log x, ठीक है ना, इंटू में dx है, सही है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x आएगा, कैसे देखो, जैसे मैंने पुट कर दिया log ऑफ log x इज इक्वल टू t, तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इस log का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/log x हो जाएगा, और फिर इस log x का 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपने देखा ये आ रहा है 1 अपॉन x log x आ रहा है इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो आप डिफरेंशिएशन इतना ही आया, तो यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालोगे तो x log x ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इनटू में dt। नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर लोगे, बोलो इस 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, अपॉन है तो अपॉन रहेगा, x log x को हमने पुट नहीं किया था तो ये एज इट इज रहेगा, इसको हमने t पुट किया था तो ये t बन जाएगा। dx का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, कितना है, x log x इंटू dt, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t प्लस में c, t का वैल्यू वापस रख देंगे, t का वैल्यू क्या था, log ऑफ log x था, तो हमने t का वैल्यू रख दिया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 से लेकर, है ना, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा हुआ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो आप लोग देखोगे अगर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा। देखो 1 का 0, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स आ जाएगा, वो जो कि ऊपर में अवेलेबल है। तो क्या पुट करना चाहिए आपको, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को टी पुट करना चाहिए, तो आप ये बना लोगे। 37 पे बात कर लेते हैं। 37 पे फिर वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है, e टू द पावर एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस 2 है। तो आप लोग समझ गए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, यानी यहाँ भी आप लोग क्या पुट कर लेना, e टू द पावर एक्स प्लस 2 को क्या पुट कर देना, t, और ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है ऊपर में, ऊपर में है e टू द पावर एक्स, नीचे है 3 माइनस e टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो होल स्क्वायर को छोड़कर यानी किसको पुट करोगे आप, 3 माइनस ई टू द पावर एक्स को आप टी पुट करोगे और ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखने से तो ये काफ़ी खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है ये, इनटू
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। अब आप बताओ, आपको पता होना चाहिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो आपको क्या पुट करना चाहिए, पुट करना चाहिए आपको tan x इज इक्वल टू टी, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x dt बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर dx का वैल्यू निकालोगे तो dt बाई सेक स्क्वायर x आ जाएगा। नाउ जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये e टू द पावर t बन जाएगा, क्योंकि हमने tan x को t पुट किया था, और ये सेक स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, और फिर dx का वैल्यू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा e टू द पावर टी, और e के पावर टी का इंटीग्रेशन e के पावर टी ही होता है प्लस में c, अब t का वैल्यू रख देना तो क्या आ जाएगा tan x प्लस c, तो ये हो गया आंसर। ठीक है ना, तो देखा काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये कौन सा नंबर था 39। अगर मैं 40 पे बात करूँ तो नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। तो 40 का फर्स्ट और 40 का सेकंड दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 40 का फर्स्ट और 40 का सेकंड नंबर दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये रहा 40 नंबर, 40 का फर्स्ट, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स, नीचे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। जैसे ही आप नीचे वाले को पुट करोगे e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो देखो ऊपर वाला मिलेगा e के पावर x का डिफरेंशियल e के पावर x, e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस आगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। सेम काम 40 का सेकंड नंबर में भी है, e टू द पावर यहाँ पे 2x है और माइनस e टू द पावर माइनस 2x है ना, और e टू द पावर यहाँ पे 2x और प्लस में e टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स है। आप क्या करना, नीचे वाले को पुट कर देना, किसको, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू टी, और ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का पहला दूसरा ये था। अब देखो 41 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 41 में क्या है, x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपको समझ में आना चाहिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। देखो x अवेलेबल है, यानी यहाँ पे पुट करना चाहिए एक्स स्क्वायर को t, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को t, उसके बाद आप बनाना बन जाएगा, और फिर भी नहीं बने तो आप मुझसे पूछना। तो ये 40 का पहला नंबर है, 40 का दूसरा नंबर है ना। तो मैं जानबूझ के इस तरह से हिंट्स दे रहा हूँ ताकि आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपसे जब क्वेश्चन बनेगा। सेम काम यहाँ भी क्या पुट करोगे, पुट कर देना है एक्स स्क्वायर को t, ठीक है ना। तो ये 41 नंबर हो गया। अगर मैं 42 पे बात करूँ तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब तो आपको देखकर पता चल गया होगा कि क्या पुट करना चाहिए, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक ही काम है, क्या, कि जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल होता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अवेलेबल है। तो क्या पुट करना चाहिए, tan इनवर्स x को क्या पुट करना चाहिए, t, और ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करें, आप लोग बनाना, फिर भी नहीं बने तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ये मैं जानबूझ के हिंट्स दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है ना। और फिर भी नहीं बने तो मैं तो अवेलेबल हूँ ही, है ना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया cos x, ये हो गया cos x, ठीक है। जैसे ही आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे ये मिलेगा, देखो e के पावर x का डिफरेंशियल e के पावर x, cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पे भी पुट करना है क्या, e टू द पावर x प्लस cos x को पुट कर देना है t, ये 43 बन जाएगा। 44 वो भी बन जाएगा आप लोगों से, है ना। तो यहाँ तक अभी हम लोग रोकते हैं, अगले वीडियोस में मैं आपको 44 से स्टार्ट करूँगा और मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।